हकीकत यह है कि इस वक्त पूरी रियासत एक बंद गली में आ चुकी है। किसी के पास किसी मसले का कोई हल मौजूद नहीं है। मुकम्मल फिक्री, सियासी, नजरियाती, माशी अनारकी। इस एक तस्वीर ने तहलका मचा दिया नाजरीन। ऑल आइज ऑन रफा ये ट्रेंड कर रहा है। अच्छा, ये तस्वीर आप कोई भी ऐसी पोस्ट, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप कोई पोस्ट लगाएंगे जो फलस्तीन के हक में होगी, इसराइल के खिलाफ होगी, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम आपकी न सिर्फ वो पोस्ट हटा देंगे बल्कि आपका अकाउंट या डिलीट कर देंगे, शैडो बैन कर देंगे। जिसके पास $25 अरब इन्वेस्टमेंट करने के लिए होगा ना, मैं आज आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं, वो इंडिया में करेगा। सुनते जाइए कि हमने कौन सा तीर मार लिया है। एटमिक कुव्वत तो हैं, हम मुआशी कुव्वत हैं, हम बाहर के दुनिया में कोई सफारती कुव्वत है, भिखारी हैं हम। सुनते जाइए। Pakistan has lost respect amongst the community of nations. हम दुनिया हमें चोर समझती है। सुनते जाइए। हम कर्जों के लिए, अपनी बका के लिए, सर्वाइवल के लिए कर्जों की भीख मांगते रहेंगे। भिखारियों से भी बदतर हैं हम। मुल्क बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है। मुल्क कौम महंगाई में, बेरोजगारी में, गुर्बत में जकड़े हुए हैं। 2.5 करोड़ बच्चे हमारे स्कूल से बाहर हैं। अस्पताल डंगर अस्पताल। और इसमें फिर अस्करी दहशतगर्दी इस हद तक सर उठा चुकी है कि रियासत के बारे में इतने शुकूक और शुबहात उठाए जा रहे हैं कि खुद पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग, अब नापाक और पलीत लोग, ये मशवरे दे रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाए। इंडिया को खुलेआम पैगाम भी देना चाहिए, फॉरेन ऑफिस के थ्रू, बैक चैनल के थ्रू, कि आप हिंदू सिर्फ इंडिया में हैं, मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। ये याद रखिए। अगर कभी ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, खुदा न खास्ता एक हालात खराब होते हैं, इंडियन हिंदू जो है ये दुनिया सफ़े हसीदे खत्म हो जाएगा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। लोगों ने कभी कंडेम नहीं करा जब इजराइल में 1000-1500 लोग मारे गए थे 7 अक्टूबर को। मैं बता रहा हूं, बॉलीवुड विल नेवर कंडेम इट। ये लोग कंडेम नहीं करेंगे। इनके मार्केट्स हैं बाहर। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, एक तो इनको समझ नहीं है। दे डोंट नो स्टफ, दे डोंट रीड स्टफ। इनको ज्यादा से ज्यादा, मैं बता रहा हूं, बॉलीवुड के लोगों से आप ज्यादा बातें कर लो ना, तो थोड़ा सा ब्रांड्स के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, बट इसमें से ज्यादातर लोग ना, दे हैव अ वेरी वेरी शैलो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। ये बबल में तो रहते हैं सब लोग, तो उनको आइडिया नहीं है। कुछ हैं जो इंटेलिजेंट हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मोस्ट ऑफ देम आर स्टूपिड, राइट, मोस्ट ऑफ देम। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो बार बार सपोर्ट कर रहे हैं ना, 1993 में इसी बॉलीवुड की नगरी मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे दोस्तों, इसी बॉलीवुड की नगरी में। और कितने लोग मारे गए थे, कितने 100 किलो RDX फटा था, आपको पता है? जो दाऊद इब्राहिम ने करवाया था। दाऊद इब्राहिम कास्कर उसके बाद गायब हो गया इंडिया से। अब आप बोलेंगे साहब, पैलेस्टीन का और दाऊद इब्राहिम का ये जो बॉम्बिंग्स हैं, इसमें संबंध क्या है? आप जोड़ कैसे सकते हैं? मैं इसलिए जोड़ सकता हूं बिकॉज इट इज द सेम रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी। मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि सेम रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है। सबको मारो। उसको ब्लैक फ्राइडे कहा गया है उस दिन को, जिस दिन ये सारे के सारे ब्लास्ट हुए थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि 26/11 मुंबई में हुआ था यार, कितने 100 लोग मारे गए। जिन होटल्स में ये लोग जाते हैं, ताज वगैरह, ट्राइडेंट वगैरह, ओबरॉय वगैरह, लियोपोल्ड कैफे वगैरह, ये बड़े बड़े फिल्मी हस्तियां जाती हैं वहां पे यार, खाना वाना खाते हैं, इनकी पार्टीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं। इनको अकल नहीं है। टुडे आई वांट टू आस्क देम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हमास एंड लश्कर-ए-तैयबा एंड जैश-ए-मोहम्मद? क्या फर्क है? जो इनको सपोर्ट कर रहा है, ऑल आइज ऑन रफा, यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म, यू आर सपोर्टिंग जैश-ए-मोहम्मद, यू आर सपोर्टिंग लश्कर-ए-तैयबा। में ये कहा गया था पिछले साल, हमारे जो हेड ऑफ SIFC है, आर्मी चीफ, वो गए थे कराची। अब मुझे याद है सितंबर में उनकी एक स्पीच थी वहाँ, जो लोकल बिजनेसमैन के से मिले थे वो, और वहाँ उन्होंने अश्योर किया था कि $50 अरब से जायद वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट आएगी, और वो सरमायादारों को वहाँ इकट्ठा किया गया था, टॉप
और उनको कहा गया था कि अब आप फिक्र ना करें, दी इकोनॉमी इज इन फर्म कंट्रोल, स्टेबिलिटी आ रही है और इंशाल्लाह फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, इसलिए आप लोग भी तैयार हो जाए इन्वेस्ट करने के लिए इसमें। वो सितंबर है, आज होने जा रहा है मई एंड, so we've down in 9 months, literally 9 months down the line, and over a year since the SIFC was created. So the track record is not so good. ये है हमारी इकोनॉमी। ये PDM 1 भी आ गई, PDM 2 भी आ गई और दरमियान में काकड़ सरकार भी आ गई। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। और दूसरा ये कि वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट दे रहा है और IMF अपनी रिपोर्ट दे रहा है, और उसमें भी आने वाले सालों में जो PDM 2 की सरकार के साल हैं उसमें भी महंगाई में भी इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है और गुर्बत में भी इजाफा हो रहा है। और जो इन्होंने अहदाफ जाहिर किए हुए हैं वो अहदाफ किसी भी सूरत में पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। IMF भी नहीं ऐसा प्रोग्राम दे रही है आपको जिसमें इन्वेस्टमेंट हो सके। फॉर एग्जाम्पल IMF ये कह रही है कि इस वक्त आपको जो लीक्स हैं सिस्टम के अंदर उनको प्लग करना है, टैक्सेशन बढ़ानी है और ग्रोथ नहीं करनी। ग्रोथ नहीं करनी, ग्रोथ के साथ महंगाई आती है जी। जब ग्रोथ होती है तो इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन गिरानी है, इंटरेस्ट रेट्स को ऊंचा रखना है। इंटरेस्ट रेट्स जितने हाई होंगे उतने लोग कम बोरो करेंगे बिकॉज इतनी अफोर्ड नहीं कर सकता। बिजनेस वाला 22% पे उधार लेके कैसे अपनी कारोबार चलाएगा। बढ़ के ये मारी गई थी कि सऊदी अरब जब गए बड़े साहब तो वहां उन्हें कहा जी कि देखें आप ये कर दें तो $25 अरब मैं लेने आया हूं, आपसे मैं $1-2 अरब नहीं लेने आया, और उस $25 अरब जो आप हमें देंगे आपको $10 अरब मैं पाकिस्तानी रुपयों में वापस करूंगा। मतलब एक दफा तो ये बातें करने वालों की अक्ल पे मातम करने को दिल करता है। कोई बंदा आपको डॉलरों में कर्ज देगा और आप उसे रुपयों में वापस करेंगे और वो कहेगा बिल्कुल ठीक है, वो भी $10 अरब। हमारे जो बिजली के मंसूबे लगे हैं हम रुपयों में बिल पे करते हैं अवाम, और हम मुनाफा कंपनी को डॉलरों में दे रहे हैं। ये कह रहे हैं आप डॉलर लेकर आए, हम आपको रुपयों में $10 अरब वापस करेंगे। $25 अरब सऊदी अरब से आ गया था ख्याली पुलाव में, $25 अरब ही UAE से आ गया था। तो ये साहब कह रहे हैं $50 अरब का बड़े साहब सौदा कर रहे हैं, अब पाकिस्तान में मौजें ही मौजें। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ टके टोकरी, अदलिया टके टोकरी, कोई कानून नहीं फॉलो करता, कोई आइन नहीं फॉलो करता, कोई कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट का लॉ नहीं है, कोई यहाँ पे किसी को इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन हम इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, जो बाहर से कोई पागल बंदा है अपने पैसे बर्बाद करने के लिए यहाँ ले आएगा। जिसके पास $25 अरब इन्वेस्टमेंट करने के लिए होगा ना, मैं आज आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं। वो इंडिया में करेगा, वो बांग्लादेश में करेगा, वो मलेशिया में करेगा, वो इंडोनेशिया में करेगा, वो UAE में करेगा, वो सऊदी अरब में करेगा जहां नए नए शहर बन रहे हैं। वो पाकिस्तान में $25 अरब बर्बाद नहीं करेगा अनलेस हम अपना कोई बहुत कीमती असासा देने जा रहे हैं किसी को, अनलेस हम ये तय कर रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ही रोल बैक करने लगे हैं, हम डी न्यूक्लियराइज होने लगे हैं। इसके अलावा आलमी कुव्वतों की कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान को $25 अरब कहीं से देने का। 7 अक्टूबर को जो हुआ था उसे भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से टेररिस्ट एक्ट बताया है। ये लोग उस टेररिस्ट एक्ट पे नहीं बोले। इन लोगों ने कभी कंडेम नहीं करा जब इजराइल में 1000-1500 लोग मारे गए थे 7 अक्टूबर को। कि जब भारत में कश्मीरी पंडितों को भगाया जाता है ये तब नहीं बोलते, जब और जगह लव जिहाद के केस होते हैं ये तब नहीं बोलते। जो इनको सपोर्ट कर रहा है All eyes on Rafah. You're supporting terrorism. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।